दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद कुछ बयानवीर भी मैदान में आ गए हैं। इन्हीं बयानवीरों में से एक योगी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भी हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के सवाल पर बोलते हुए कहा कि उन्हें बहुत पहले ही ये इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि मुखिया होता है वह जनता के अभिभावक के रूप में, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अभिभावक के रूप में होते हैं। और अब अगर अभिभावक के ऊपर ही इस तरह का आरोप है तो उन्हें इस्तीफा पहले दे देना चाहिए था, बाद में जांच होती रहती। उन्होंने आज अभिभावक मोदी जी योगी जी है, जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। योगी के मंत्री संजय निषाद ने राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर बोलते हुए कहा कि ये आरक्षण के नाम पर 70 साल से वोट लेते आ रहे हैं, लेकिन दलितों की दशा कौन सही कर पाया। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, जात निषादों के आरक्षण को खाने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। ये फाइल गायब कराने वाली पब्लिक फाइल 74 अप्रैल 1950, जिसके आधार पर आरक्षण हुआ था, लीडरमैन, वॉशरमैन, फिशरमैन ऐसे कांग्रेस को देश में रहने के लायक ही नहीं है। तो यहाँ पर सर बहुत ही सर कम है कार्मिक, एक एफडीओ है सर, और जो अभी उन्नाव से सर 15 दिन पहले आए हैं सर, और एक वरिष्ठ सहायक है और 2 मछुआ, कुल 4 सर। अनुमान कितना है? विभागीय समीक्षा प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा संचालित योजनाएं हैं कि 67 साल में पिछली सरकारों ने मत्स्य समुदाय के लिए, मछुआ पालकों के लिए केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया था। माननीय प्रधानमंत्री ने 41,500 करोड़ रुपया देकर इस पालन को हाईटेक बनाने के लिए, परंपरागत ढंग से मछली पालन को आधुनिक मछली पालन हो, उसके लिए समीक्षा बैठक थी कि कौन से योजनाएं यहाँ हैं मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर में। एक थाई मागुर है जो प्रतिबंधित है, थाई मागुर, उसके वजह से प्रदूषण और तमाम बीमारी बढ़ रही, तो वो मछली के रुकावट के लिए शासनादेश से उसका पालन कराना था। बस एक महत्वपूर्ण योजना हमारे है मछुआ कल्याण कोष, कि कोई भी मछुआरा हो, केवट मल्लाह। पिछली सरकारों ने पहले कह दिया कि जो मछली मारे वही मछुआरा है, लेकिन फिर हमारी सरकार ने कहा राजस्व संहिता के 2016 के अनुसार केवट मल्लाह, बिंद कश्यप, कहाँ धीमा कुमार माता तो रहा मछुआरा है। इनको, इनके बच्चों को पढ़ने की एक कोचिंग के लिए, इनके इलाज के लिए 5 लाख रुपए का व्यवस्था, जो आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है उन्हें हम 5 लाख रुपए तक का इलाज देंगे। तमाम और योजनाएं हैं जिसको ये लेकर अनुदान लेकर महिलाओं के लिए है 60% है, पुरुषों को 40% कर सकते हैं। और उसकी वजह से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री संपदा योजना, फ्री का बीमा है इनका। किसान जिनके पास पैसा नहीं है, निषाद मछुआरे हैं, वो किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं 1,60,000 बिना किसी गारंटी के है। तो यहाँ बैंक के लोग थोड़ा दिक्कत करते थे, तो लेकिन आज बात हो गई है, अभियान के तहत बनेगा किसान क्रेडिट कार्ड, वो लेकर 4% ब्याज पर अपना काम करें। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज पूरे यूपी में शुभारंभ किया गया है लंपी बीमारी को रोकने के लिए, लंपी स्किन, उसके लिए क्या कहें? मैं बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री को। हर क्षेत्र में जब से वो आए हैं, उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश हो और सब सुरक्षित रहे, बीमारी से सुरक्षित रहे, विकास करें। इसमें जो भी वो आदेश करते हैं उसका अनुपालन होता है। मंत्री जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान आया कि 2 दिन में वो इस्तीफा देंगे अपने पद से। उन्हें बहुत लेट कर दिया, बहुत देर कर दिया आते आते। इनको बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, जब सब गंवा दिए तब इस्तीफा देना। जनप्रतिनिधि है ना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अभिभावक होता है। अभिभावक ऐसा हो जो बेदाग हो, जब दाग लग गया तो अभिभावक कहाँ रह गए। इस तरीके से लोकतंत्र में व्यवस्था दी गई स्वच्छता का। निश्चित रूप से ये जो जांच एजेंसियाँ थी पहले ऐसे लोगों को संरक्षण देती थी, अब इनको सजा दिलाने में कामयाब हो गई। मंत्री जी, शिकायतें मिलती रहती हैं कि निषाद के नाम पे तो पट्टा ले लिया उसका, तालाब का, मछली पालन के लिए, और करना दूसरे समुदाय का अधिकारी है। अभी उसके लिए व्यवस्था हो गई है। पहले एक क्षेत्र में एक ही समितियाँ थी,
इसलिए ऐसा आदमी लाभ उठाता था कि लेके माफिया को भेज देता था। अभी 22 तारीख को एक शासनादेश हुआ, एक समिति के क्षेत्र में दूसरी समिति बन जाएगी तो माफियागिरी खत्म हो जाएगी। आदमी जो काम करना चाहता वो लेगा। शिमला में चल रही मस्जिद प्रकरण के बारे में क्या कहना चाहिए? मैं लोकतंत्र के न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया चारों स्वतंत्रता और उस पर न्यायपालिका ने निर्णय दिया, मैं उसका स्वागत करता हूँ। राहुल गांधी जी लगातार जब विदेश में दौरे पर जाते हैं तो अनगढ़ बयानबाजी करते हैं, जिससे विपक्ष को भी मौका मिलता है। उसका जवाब जनता दे रही है ना। 67 साल ने कुछ किया नहीं। अब बयानबाजी, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, तुष्टीकरण है, एक विशेष वर्ग है, आतंकवादियों से मिलना, उनके भारत विरोधी शक्तियों से मिलना, इस तरीके से बातचीत करना है। इसीलिए उसका जनता कांग्रेस को दूर करे।